राइजिंग इंडिया न्यूज 24। ब्राह्मण है क्या? ब्राह्मण 3 पार्ट में बटा हुआ है। ही का जो संस्कार है उसमें ब्राह्मण 3 पार्ट में बटा हुआ है। जैसे कि ब्रह्म जानाति ब्राह्मण, वेद जानाति ब्राह्मण, एक दूसरा कर्म जानाति ब्राह्मण, कर्म जानाति ब्राह्मण, कर्म जानाति ब्राह्मण, और तीसरा है वंश जानाति ब्राह्मण। ये तीनों ब्राह्मण ही हैं जी। हर आदमी वेद जानाति और ब्रह्म जानाति ही हो जाएंगे तो अभी हमारे ब्राह्मण जितना ब्रह्म जानाति और वेद जानाति हैं, जब उनका गुंजाइश नहीं हो रहा है तो वंश जानाति वाले और कर्म जानाति वाले अगर सब हम इसी पर आधारित हो जाएंगे तो हम लोगों को पलायन करके किसी और राष्ट्र में जाना पड़ेगा। इसलिए वंश जानाति, कर्म जानाति और वेद जानाति, वेद जानाति ब्राह्मण वो है जिसको वेद और ब्रह्म का ज्ञान है, वो है ब्रह्म जानाति ब्राह्मण। दूसरी बात कर्म जानाति ब्राह्मण, कर्म जानाति वो है जो पूजा पाठ तर्पण हवन मार्जन अपना खुद करते हैं और नित्य करते हैं, जबकि वो कोई पेशा नहीं करते हैं, वो अपना कर्म पर आधारित हैं। कर्म से वो ब्राह्मण है, कर्म से। और तीसरा है वंश जानाति ब्राह्मण, जो कर्म भी नहीं करते हैं और वेद भी नहीं पढ़ते हैं और वेद का भी अनुभव नहीं रखते हैं, लेकिन उन्हें वंश का जरूर अनुभव है कि हमारे पिताजी ब्राह्मण थे, हमें उपनयन यज्ञोपवीत संस्कार वो दिए हुए हैं। वो अपना संस्कार में रह करके अपना जैसे हो रहा है अपना पलायन अपना जीविकोपार्जन करते हुए अपना समय निकाल रहे हैं, तो उसमें ये नहीं कहेंगे कि वो कर्म से च्युत हैं, वो ब्राह्मण नहीं है। ब्राह्मण तीनों पार्ट में परस्पर संबंध में ब्राह्मण है। ब्राह्मण कोई अछूत नहीं है। ब्राह्मण जो है वो ब्रह्म क्रिया ही करे ऐसी बात नहीं है। अगर सब ब्रह्म क्रिया में ही लग जाएंगे, सब तंत्र क्रिया में लग जाएंगे, सब मंत्र क्रिया में लग जाएंगे तो फिर इस सृष्टि में दूसरी तरह की बात उत्पत्ति हो जाती है। तो ब्राह्मण जो है वो है ही ब्राह्मण रहेगा। चूंकि तुलसीदास भी रामायण में लिख रखे हैं कि विप्रधैन सुर संत हित लीन मनुज अवतार निरीक्षा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। इस सृष्टि में ब्राह्मण का जो महत्व है वो तुलसीदास कह दिए हैं कि जब तक सृष्टि में ब्राह्मण, गंगा, तुलसी और गाय उपस्थित हैं, जब तक ये सृष्टि चल रहा है। जिस दिन ये लोग ये चारों चीज इस सृष्टि से लुप्त हो जाएंगे उस रोज ये सृष्टि लुप्त हो जाएगी। इसलिए ब्राह्मण को लोग जो समझते हैं वो समझा नहीं करें। दूसरी बात देवी भागवत में लिखा हुआ है कि चलम चित्तम चलम वृत्तम चलति जीवति जौवने चला चले ही संसारी धर्म एको निश्चला। जी। चित्त जो है वो चलायमान है। हम यहाँ बैठे हुए हैं लेकिन हम अपने घर की सारा लोकेशन यहाँ बैठे बैठे देख रहे हैं। अच्छा, देख रहे हैं? हाँ, देख रहे हैं। एक दिव्य ज्ञान होता है इंसानों में कि हमने कहाँ से आया हूँ और कहाँ वहाँ हमारा घर का क्या सिचुएशन है, हमारे घर पर कौन कौन सदस्य हैं, सामने नहीं है, लेकिन हमारा जो दिव्य ज्ञान है उस दिव्य ज्ञान से हम सब कुछ देख रहे हैं। अपने गांव के, घर के, समाज के हर चीज देख रहे हैं। तो चलम चित्तम, चित्त चलायमान है। चलम वृत्तम, वृत्त भी जो है वो चलायमान है। जैसे कि अभी हम बताए हैं कि ब्राह्मण वंश जानाति ब्राह्मण, तो वंश जानाति ब्राह्मण वो है जो अपना वंश से वो अपना जानकारी लेते हुए अपना दिमाग में रखे हैं कि हम ब्राह्मण हैं, लेकिन यहाँ आने के बाद अपना जीविकोपार्जन करने के उदर निमित्तम बहुकृत भेषम, उदर की रक्षा करने के लिए बहुत तरह की भेषों की रचना होती है। जैसे कि ऊपर भी सृष्टि में आप देखे होंगे कि अपना उदर के लिए कोई भी कुछ कर सकते हैं। जी हाँ। तो कुल सार यही है कि ब्राह्मण 3 प्रकार के होते हैं। हाँ। एक आपने बताया जो वेद ज्ञानी है, हाँ, वो हुआ। हाँ, वेद जानाति ब्राह्मण, वेद जानाति कर्म जानाति ब्राह्मण और वंश जानाति ब्राह्मण। हाँ, 3 ब्राह्मण है। हाँ, 3 तरह के ब्राह्मण है। 3 तरह के ब्राह्मण होते हैं।
तो जैसे हमने अभी बताए कि चलम चित्तम चलम वृत्तम चलत जीवति जौबने, चला चले ही संसारे धर्म एको निश्चल। इस दुनिया में चित्त चलायमान है, वृत्त चलायमान है, और ये दुनिया जो है ये चलायमान है। जो पौधा लगा है वो पौधा कटेगा ही, जो जन्म लिया उसका मरण तय है ही, जो मकान बना वो आज न कल ढह जाएगा ही। लेकिन एक धर्म एको निश्चला, एक धर्म ही ऐसा चीज है जो वो निश्चल है। चलिए, आपने ब्राह्मण के बारे में बहुत अच्छा समझा दिया। अब धर्म क्या है? धर्म क्या है? तो वही है, धर्म एको निश्चला। धर्म जो है वो निश्चल है जी। धर्म जो है वो निश्चल है। जैसे कि धर्म जो है, लोग कहता है जो धर्म क्या है, धर्म क्या है? धर्म वही चीज है जो राम, लोग कहता है राम नाम कहेंगे तो धर्म है। राम नाम कौन सा राम नाम? राम नाम तो सब कहता है। और आप सुने होंगे कई आदमियों के मुख से कि राम नाम सब कोई कहे, दशरथ कहे न कोई। एक बार दशरथ कहे तो कोटि कोटि फल हो जी। तो राम नाम सब कोई कहे दशरथ। दशरथ क्या दशरथ? राम जी के पिताजी दशरथ नहीं। हमारे अंदर, हमारे प्राण वायु के अंदर जो 10 रथ है, इंद्री और ज्ञानेन्द्री, जी जी जी, जो ये जो है, ये 10 जो है इंद्री और ज्ञानेन्द्री को हमने अपने बस में अपना ऊर्ध्व श्वास के मुताबिक अपने मस्तक प्राण वायु पर रख करके, और फिर अगर हम एक बार राम का नाम लेते हैं तो वो राम हमारा निश्चल है। क्या आपको लगता है कि इस कलयुग में इतनी सोच भी कोई गहरी रखता होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी बिना सोच का ये सृष्टि बरकरार नहीं है। अभी भी हमारे सृष्टि में, अभी भी इस संसार में इस सोच के बहुत सारे लोग हैं। लोग तो ये भी कहते हैं कि राम के बदले हनुमान जी का ही नाम ले लो, बालाजी का नाम ले लो। वो ठीक है, धर्म में उनका श्रेणी बटा हुआ है, सबका कर्म बटा हुआ है। जैसे हर इंसानों में अपना अपना कर्म बटा हुआ है। वो हमारे पिताजी का क्या कर्म था, हमारा क्या कर्म है, हमारे बालक का क्या कर्म है, सबका कर्म में अंतर होता है। सब अपना अपना कर्म। अगर एक लाइन में कहा जाए धर्म क्या है? धर्म वही है जो अंतर्नाद से, अपना कर्म से, जैसे धर्म में आप संस्कृत से चलिए, वेदोक्त और तंत्रोक्त। जी। वेदोक्त में जैसे पूजा पाठ दान हवन मार्जन, ये जो चीज है खटकर्म, खटकर्म, ये जो खटकर्म है, ये खटकर्म है वेदोक्त में भी और खटकर्म है तंत्रोक्त में भी। अच्छा, धर्म को आप 2 भागों में बांट रहे हैं। हाँ, तंत्रोक्त और वेदोक्त में। हाँ, अच्छा, तो वेदोक्त वाले भी हमारे यहाँ बहुसंख्यक हैं, लेकिन तंत्रोक्त वाले हमारे यहाँ बहुत कम है। लेकिन ढोंग करने वाले भी तो है। नहीं, ढोंग करने वाले लोगों के नजर में है। अच्छा। हमारा जो मिथिला है जी, हमारे जो मिथिला है वो कभी शिथिला नहीं हो सकती। अच्छा, मिथिला शिथिला नहीं हो सकती। हाँ जी, मिथिला कभी शिथिला नहीं हो सकती। और मिथिला में जितने भी वर्ण हैं हिंदू सनातन में, वो सब साधक और साधिका है। अच्छा, जिसका प्रमाण है कि हमारे यहाँ जो बैसाखी त्योहार होता है, हमारे यहाँ वो बासी भात और बड़ी की प्रधानता है। जो रात में जो बनता है वो सुबह हमारे यहाँ जितने भी वर्ण है सब द्वारोर्भित धुरखुर जैसे बोलते हैं, द्वार का पूजा होता है। हाँ, भगवती का इष्ट का पूजा होता है। किस चीज से पूजा होता है? बासी भोजन, वो बड़ी और जो भात होती है उनसे पूजा किया जाता है। उसका यही विवरण है कि उनको मत्स्य, मांस और मदिरा, बासी जो भोजन है वो मदिरा से संबंधित है। अच्छा, मदिरा से संबंधित है कि बासी भात का मदिरा बनता है। तो हमारे यहाँ हर जगह तो वो बनाने वाले हैं नहीं जी। तो हर जगह नहीं बनाने वाले हैं, लेकिन हर परिवार में इस चीज का ज्ञान रखने वाले औरत, हमारे यहाँ जितने भी औरत हैं वो सब साधिका हैं। इसका मतलब बासी भोजन, बासी भात जो आप कह रहे हैं, चावल जो कह रहे हैं, वो उसको खाने से नशा भी आ सकता है? आ सकता है, आता ही है, आता है। और ये एक बहुत नई बात इन्होंने कही है, मिथिला कभी शिथिला नहीं हो सकती है। और उसका प्रमाण ये है
कि सबसे बड़ी बात कि जब बैसाखी होती तो बैसाखी में बासी भोजन वहां के लोग खाते, हम लोग भी खाए हैं, यहाँ भी खाते हैं, बरी और चावल, जिसको कि आप करी कहते हैं, वही करी चावल खाते हैं और बासी होती है और दरवाजे के बाहर कोने पे रखा जाता है, वही भोजन की जाती है। अमेजिंग इंडिया न्यूज 24 चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें।